सभी शिव भक्तों का अर्चना की आस्था इस चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सी माताएं बहनें सावन में सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का व्रत रखती हैं। तो इसी सावन सोमवार के व्रत की कथा आज इस वीडियो में मैं सुनाने वाली हूँ। वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं बहुत ही भावुक कर देने वाली एक कथा सुनाने वाली हूँ। कथा है, एक ग्वाला था, उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी। यही था परिवार उसका। बहुत ही हंसी खुशी से परिवार चल रहा था। ग्वाला जंगल में रोज़ अपनी गाय बछड़ों को चराने ले जाता और उसकी पत्नी घर पर बच्चों का ख्याल रखती। लेकिन बहुत दिनों तक यह हंसी खुशी नहीं चल पाई। ग्वाले की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि पिता नहीं है तो माँ किसी न किसी तरह अपने बच्चों को पाल पोस लेती है, लेकिन यदि माँ ही ना हो तो पिता के लिए यह काम थोड़ा मुश्किल होता है। अब ग्वाले के लिए भी समस्या होने लगी। ग्वाला यदि बच्चों के लिए भोजन वगैरह बनाता खिलाता तो वो गाय चराने नहीं जा पाता, और गाय नहीं चरती तो दूध नहीं आता, जिससे गृहस्थी का खर्चा रुक जाता। ग्वाले ने बच्चों के हित को देखते हुए अपनी दूसरी शादी कर ली। ग्वाले ने सोचा था कि दूसरी पत्नी आएगी और उसके बच्चों का ख्याल रखेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। ग्वाले की सोच के बिल्कुल विपरीत उसकी नई पत्नी का व्यवहार था। नई पत्नी बच्चों को खाना बनाने खिलाने की बात ही छोड़िए, बच्चों को देखना भी नहीं चाहती थी। को रोज़ जंगल में गाय बछड़े चराने के लिए भेजने लगी और लड़की से घर का पूरा काम कराती। ग्वाला भी अपनी पत्नी के हाँ में हाँ मिलाने लगा। वह भी बदल गया। दोनों बच्चों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट आया। एक दिन ग्वाले का बेटा जंगल में गाय को चराने ले गया। वहाँ एक बाघ आता है और वह बाघ कहा कि मैं बड़ा भूखा हूँ, मैं तुमको या तो तुम्हारे गाय बछड़ों में से किसी एक को खाऊंगा। तब लड़के ने कहा, गाय बछड़े मेरी माँ बाप की अमानत है, इसलिए मैं बिना उनके आदेश के खाने को नहीं कह सकता, और मैं अपनी इकलौती बहन का एकमात्र सहारा हूँ, इसलिए मैं कल पूछ कर आऊँगा, तब तुम खाना। लड़का घर आया, अपने माता पिता से बोला कि जंगल में एक बाघ आया था और वो ऐसे ऐसे कहा। तो उसकी माँ भड़क गई। उसने कहा कि कोई भी गाय बछड़ों में से कम नहीं होना चाहिए, तुम ही अपने आप को समर्पित कर दो, बाघ तुम्हें ही खा ले, मेरे गाय बछड़े कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद भाई जाके अपने बहन से बताता है कि बहना ऐसी ऐसी बात है और माँ पिताजी ने इस तरह से कहा है। तो बहन को अपने भाई की बड़ी चिंता होने लगी। अब उसके जीवन के बारे में सोचने लगी। उसको लगा कि यहाँ उसके जान को खतरा है। वो भाई को अपने एक अंगूठी थी, उसको उंगली में पहना देती है और कहती है, भाई तुम यहाँ से अब निकल जाओ, यहाँ तुम्हारे प्राण संकट में हैं। भाई जाना नहीं चाहता था, लेकिन बहन की बात को मानकर वह तैयार हो गया। सुबह भाई के निकलने की, घर छोड़कर जाने की बात तय हो गई। इधर सौतेली माँ दोनों भाई बहनों की बात को सुन लेती है। वो कहती है, अच्छा भागने का विचार हो रहा है। तब उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि मुझे तुम्हारे लड़के के मांस को खाना है। अब ग्वाला तैयार भी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के बस में हो चुका था। अब लड़के को बुला कर लाता है और उसको कुल्हाड़ी से काट डालता है। बहन इस समय घर में
अंदर रहती है वो जान नहीं पाती है ये सब कब हुआ। उसकी सौतेली माँ भाई के मांस के टुकड़े को ले आती है और बड़े ही हंसी खुशी भोजन बनाती है। दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे थे। अब उसके दिमाग में विचार आता है भाई बहन में बड़ी बनती थी और क्यों ना इसकी बहन को भी मांस खिलाया जाए। तो बड़े प्यार से लड़की को बुलाती है कि आओ तुम भी खाना खा लो, बहुत अच्छा खाना है। अब लड़की को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि इतने दिन हुए माँ ने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करी और आज इतने प्यार से खाने के लिए बुला रही है। उसको कुछ शक हुआ। वो जाती है और खाने को देखती है तो खाने में उसके भाई की वही उंगली मिलती है जिसमें वह अंगूठी पहनाई रहती है। वह देखकर पहचान जाती है, अरे तो मेरे भाई की उंगली है, ये वही अंगूठी है। वो पूरा माजरा समझ जाती है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह उस उंगली को उठा लेती है और खाना छोड़कर निकल जाती है। वो अपने भाई की उंगली ले जाकर नदी में डाल देना चाहती है ताकि उसके भाई को मुक्ति मिल जाए और स्वयं भी नदी में कूदकर मर जाना चाहती है। जैसे वह नदी में उंगली डालती है और स्वयं कूदने वाली होती है, तुरंत वहाँ से उस नदी में से एक हरियल तोता उड़ के आता है और नदी के किनारे पेड़ पर बैठ जाता है। वो कहता है, नहीं नहीं बहन, तुम अपना जान ना दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, देखो तोते के रूप में आ गया हूँ। अब तुमको कोई कुछ दिक्कत नहीं होगी, मैं सब कुछ तुम्हारा करूँगा। इतना सुनकर लड़की रुक जाती है। उसने सोचा चलो ठीक है, कम से कम मेरा भाई आ तो गया, भले वह तोते के रूप में। वह तोता उसके साथ आता है और जो उसके दरवाजे के सामने पेड़ रहता है उस पर वो बैठ जाता है। वो लड़की अपने भाई को सुबह शाम देखा करती। इधर तोता अपने माता पिता को सज़ा देने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि इन लोगों ने मेरे साथ और मेरी बहन के साथ बहुत ही बुरा किया है, इसलिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो एक दिन जाता है एक लुहार के पास और लुहार से कहता है, माँ ने मरवाया बाप ने मारा, माँ ने मरवाया बाप ने मारा। तो लुहार कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा हूँ, क्या चीज़ है भाई, क्या कहना चाह रहे हो। तो तोते ने विस्तार से अपनी कहानी बता दी। वो लुहार भावुक हो गया। उसने कहा तो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उसने कहा मेरे लिए छोटी छोटी आरी बना दो। तो लुहार ने छोटी छोटी आरियाँ बनाकर उसके पंखों में छुपा दी। अब वो आरी अपने पंखों में छुपा कर ले आया और जो पेड़ में जो खोखला था जहाँ वो रहता था उसमें रख लिया। अब फिर उड़ते उड़ते वो सुनार के पास गया। सुनार गहना बना रहा था। उसने सोचा कि रक्षाबंधन आने वाला है, क्यों ना अपने बहना के लिए कोई गहना बनवाया जाए। तो वो सुनार से बोला कि माँ ने मरवाया बाप ने मारा, माँ ने मरवाया बाप ने मारा। तो सुनार भी लुहार की तरह पूछा, भाई क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारी बात नहीं समझ आ रही। तो उसको भी जैसे लुहार को बताया था, सुनार को भी उसने पूरी कहानी बता दी। सुनार भी बहुत ही भावुक हो गया। उसने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो हरियल तोते ने कहा मेरी बहन के लिए तुम एक हार बना दो। तो सुनार ने हार बनाकर उसके गले में डाल दिया। वो ले आया, हरियल तोता उड़कर आया और उस हार को उस खोखले अपने उसमें रख लिया घोंसले में। और जब रक्षाबंधन आया तो अपने बहन को वो हार दे दिया। बहन ने पूछा तुमको कैसे मिला, कहाँ से, तो उसने सब बता दिया। इधर सौतेली माँ ने जब उसको हार पहने देखा तो उसको बहुत मारी पीटी और हार छीन ली। हार वो दे नहीं रही थी कि ये मेरे भाई की निशानी है, ये मेरे भाई की निशानी है। उसकी सौतेली माँ बहुत ही जल्लाद थी और वो लड़की की एक बात भी नहीं सुनी और उसके खूब मार पीट के वो हार छीन ली। तो जब वो घर से बाहर निकलती है दूसरे दिन
तो भाई देखता है, जो हरियल तोते के रूप में था, कि बहन का गला सूना है। वो पूछता है, बहना तुम्हारा हार क्या हुआ? तो रो रो के सब बताने लगी। तो हरियल तोते को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इन दोनों को मैं मारूंगा ज़रूर। वो प्लान बना लिया। एक दिन सुबह जब दोनों बाहर थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे, तभी हरियल तोते ने आरी गिराकर उनको लहूलुहान कर दिया और आरी गिरा गिरा कर धीरे धीरे उनकी जान भी ले ली। दोनों मर गए, दोनों मरकर धरती पर गिर गए। उसके बाद तोते ने कहा कि बहन, अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह हम लोगों के रहने लायक नहीं है। दोनों वहाँ से चल देते हैं। बहन जो है शिव जी की बहुत भक्त थी। वह रोज़ शिव के मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी और सावन के सोमवार को व्रत भी रखती थी। सावन का ही महीना था। दोनों भाई बहन घर से निकल जाते हैं और जाते हैं एक शिव मंदिर में रहने लगते हैं। वहाँ शिव जी की सेवा दोनों भाई बहन करते। बहन शिव जी को जब जल चढ़ाती तो भाई जो तोता था वो भी अपने पंखों को नदी में डुबोकर ले आता और अपने पंखों से जल चढ़ाता। उधर माता पार्वती ये सब देख रही थी। उन्होंने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ, इन दोनों भाई बहनों पर दया कीजिए। इन दोनों का जीवन बहुत दुखी है, इन लोगों का दुख दूर करिए भोलेनाथ। तब शिव जी और माता पार्वती दोनों प्रकट होते हैं और कहते हैं लड़की से, तुम वरदान मांग सकती हो, क्या मांगोगी? बहन ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को पहले जैसा बना दीजिए। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और वो तोता जो उसका भाई था फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। दोनों भाई बहन भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। जो भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है, पूजा करता है, व्रत उपवास रखता है, भोले बाबा में आस्था रखता है, भगवान भोलेनाथ उसका हर दुख दर्द इसी तरह दूर करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू, जय माता पार्वती।